Okay, ji, here we go with the second last chapter of our novel, that is Reluctant Fundamentalist, and we are almost now heading towards the conclusion of the novel. In the previous sessions, we were observing that more or less space for Chinggis, I must say you, it was shrinking for him in America. And एक तरह से एक इमोशनल गिल्ट जो है वो हमें नजर आता है चंगेज के अंदर, और चंगेज उस गिल्ट का शिकार भी हमें दिखाई देता है कि उसकी जो अमेरिका के अंदर रहने की जो ख्वाहिश थी उसमें एक तरह से हमें एक गिल्टी कॉन्शियस जो है वो नजर आ रहा है, और हम ये कहने में बिल्कुल हक बजानब हैं, हम ये बात यू कैन से समझने में बिल्कुल हक बजानब हैं कि चंगेज जो था वो पाकिस्तान के हवाले से और अमेरिका के हवाले से एक तरह से दो राय का शिकार था। अब ये जो दो राय थी, या एक तरह से यू कैन से कि वो उसको अमेरिका में रहना है या पाकिस्तान में रहना है, नो डाउट उसकी जो अटैचमेंट थी वो थी इसके साथ, आई मस्ट से यू पीपल के अमेरिका के साथ, लेकिन वो पाकिस्तान में अपनी फैमिली को और बाकी मामलात को इग्नोर नहीं कर सकता था। असल में अभी तक हमने जितना एनालिसिस देखा, जितना गो थ्रू किया है चीजों को, हम ये बात कहने में बिल्कुल हक बजानब हैं कि असल में ये अमेरिकन को भी इस बात को बतलाना मकसद है कि आप ये बिल्कुल मत समझें कि ये जो है वो 9/11 के अंदर ये सिर्फ आपके यहाँ अनरेस्ट था, बल्कि एशियन सोसाइटी और साउथ एशियन सोसाइटी और पर्टिकुलरली पाकिस्तानी सोसाइटी जो थी वो आपके हवाले से स्केप्टिक थी, आपके हवाले से नेगेटिव ओपिनियन फ्लोट कर रही। तो मोर और लेस चीजें जो है वो हमें मतलब जो है वो जो पाकिस्तानी सेंटिमेंट्स हैं खास तौर पर वो हमें मतलब जो है वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं कि पाकिस्तान के जो लोग थे what they actually thinking, वो क्या सोच रहे और उनका जो स्टैंड था वो क्या। यहाँ अब हम लोग जो है वो इसको कैरी करेंगे कि किस तरह से जो चंगेज है वो मोर और लेस चीजों के हवाले से एंगेज रहा, और उसकी क्या मतलब जो है वो वहां पर मतलब जो है वो ऑब्जर्वेशंस रही, वो क्या मतलब जो था वो सोच रहा था। तो ये अमेरिकन कॉज के अंदर हम लोग जो है वो अमेरिकन यू कैन से लिविंग के अंदर उसकी जो अप्रोच है वो हमें यहाँ पर अब हम लोग इस चैप्टर के अंदर देखेंगे और किस तरह से वो वापस छोड़ के वहां से आता है। जी रीडर। In Lahore, Changez observes that the market is nearly empty. He tells the strangers that there seems to be an ominous around in the air, perhaps they are alone. एक ओमनियस मूड है, परहैप्स बिकॉज दे आर अलोन। तो यहाँ पर ओमनियस मूड जो एयर में है, फ्रॉम द माइन्यूट फ्रॉम द मिनट चंगेज अप्रोच द स्ट्रेंजर इन द स्ट्रीट, कि जो ही ये बाहर निकले थे और स्ट्रेंजर जो है वो अब डिसेंटाइज कर चुका है टू द डेंजर एज द इवनिंग गोज ऑन, और ही में स्टिल बी नर्वस अराउंड चंगेज। ये हमारे सामने मतलब किस हवाले से क्लियर नहीं है। अब यहाँ से वो अब अपनी उस स्टोरी को, अपने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को अब कंक्लूजन की तरफ लेके जा रहा है। जी। On his flight back to New York, Changez thinks that
he has always disliked American foreign policy. हम्म, America uses कि its vast अमेरिका power. अमेरिका से पाकिस्तानियों को और सॉरी मुसलमानों के खिलाफ इसने अपनी पॉलिसी रखी है और अपनी ताकत को जो है वो नॉन वेस्टर्न कंट्रीज के खिलाफ इस्तेमाल करता है। चंगेज यहाँ पर रियलाइज करता है फाइनेंस इज वन ऑफ इट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट वेपन्स कि जब तक आप इकोनॉमिकली स्ट्रांग नहीं होंगे उस वक्त तक दुनिया में आपकी से मौजूद नहीं होगी। जी तो चंगेज America uses कोशिश its करता है इस हवाले से कि वो मतलब जो है वो अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी से नफरत करता रहा चूंकि ये मतलब क्यों ऐसा करता रहा, लेकिन मोर और लेस हम लोग इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं कि अमेरिका जो है वो खास तौर पर जब से रशिया का डिक्लाइन हुआ था, यूएसएसआर टूटा था, तो अमेरिकन इंपीरियलिज्म जो था वो बड़ी तेजी से एक्सपेंड कर रहा था और अमेरिकन जो थे वो पूरी दुनिया के अंदर अपने पंजे गाड़ रहे थे। तो इस तरह से चंगेज जो है वो बहरहाल चंगेज की कहानी में यहाँ पर जो है वो एलिमेंट ऑफ ट्रस्ट जो है वो चैलेंज हो रहा है, लेकिन मोर और लेस हम लोग जब उस वक्त के हालात को इंटरप्रेट करते हैं तो हमें ये वजह सामने नजर आती है कि वो ऐसा क्यों कर रहा था। जी Genghis resolves to use his financial training to study American society. When his plane lands, he notices that the airport looks like a military camp with armed guards everywhere. He is detained at the airport for being of a suspect race. हाँ, उसको And when मतलब he वहां रखा returns to गया his कि वो apartment, एक he सस्पेक्ट नस्ल mentally से है, thanks मुस्लिम John. नस्ल से है, एंड व्हेन ही रिटर्न्स टू हिज अपार्टमेंट ही मेंटली थैंक्स जॉन बटिस्टा फॉर हेल्पिंग हिम सी अमेरिका फॉर व्हाट इट रियली इज, कि उसको वो अब उसकी आंखों से वो देख सकता कि अमेरिका क्या है, अमेरिका में कौन से फ्लॉज हैं, अमेरिका में कौन सी शॉर्ट कमिंग्स हैं। तो ये इस तरह से मतलब जो है वो देखने के काबिल हुआ था। मोर और लेस जब हम लोग यहाँ पर ऑब्जर्व करते हैं इन तमाम एलिमेंट्स को, जब हम देखते हैं तो हम ये कहने में बिल्कुल हक बजाना है कि चंगेज जो है वो रिफ्यूज करता है कि फोकस ऑन द फंडामेंटल्स एनी लॉ, और वो मतलब अब ये अज्यूम कर चुका है कि यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो एक डेंजरस मुल्क है और जो है वो अमेरिकन ट्रेनिंग के साथ एसोसिएटेड तो था लेकिन अमेरिकन लॉयल्टी के साथ नहीं। सो मटेरियलिस्टिक और एग्रेसिव अप्रोच जो अमेरिका की थी वो 9/11 के बाद हमें बहुत मतलब शिद्दत के साथ जो है वो स्ट्रांग होती हुई दिखाई दे रही। जी बेटा। The next morning, Genghis wonders how he will support himself without a job or a work visa. तो वो अपने आप को He is कैसे करते nervous हैं, about nervous facing about Jim facing Jim and wonders and about wonders his about self. his self-imposed loyalty to Erica, और वो कि वो एरिका के साथ मतलब जो है वो लॉयल है, ये उस पर हैरान होता था। When he goes to undergo Samson for the last time, he feels confused but determined. तो यहाँ पर अब ये अंदाजा कर सकते हैं कि इस चैप्टर के जरिए हम लोग ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि किस तरह से चंगेज जो है वो अब अपने मतलब उस जो सफर है वो अब उसको कंक्लूड करने चाह रहा है। वो डिसाइड कर चुका है कि वो अंडरवुड सैमसन के लिए काम नहीं करेगा, लेकिन अभी भी वो अपनी आइडेंटिटी के हवाले से अनश्योर था, उसे नहीं था पता कि उसने क्या करना है। नो डाउट उसके अंदर एरिका के लिए फीलिंग्स थी। वो समझता है कि लॉयल्टी टू हर एंड सेल्फ इम्पोज्ड वो म्यूचुअल लव नहीं था, वो सिर्फ वो खुद अकेला ही मतलब इस लॉयल्टी के साथ जो है वो अपने आप को एंगेज किए हुए था। तो यहाँ से कुछ चीजें जो है वो अब हमारे सामने मतलब जो है वो खुल के सामने आ रही है कि किस तरह से चंगेज जो है वो किस तरह से मुख्तलिफ एलिमेंट्स के साथ अपने आप को एंगेज करता हुआ दिखाई देता है। जी Security guard, security guard escort और Genghis to Underwood Samsung's office, हाँ, ignoring the beautiful view of New York. हाँ, तो ये He सिक्योरिटी has a गार्ड जो है वो brief उसको साथ लेकर, ऐसा ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, वो अंडरवुड सैमसन के ऑफिस तक लेके जाते हैं, इग्नोरिंग द ब्यूटीफुल व्यू ऑफ न्यूयॉर्क। इज अ ब्रीफ टेंस मीटिंग विद हिज सुपरवाइजर्स टू एक्सप्लेन दैट ही इज फायर्ड, उसको निकाल दिया गया है। अब ये मतलब अमेरिका से उसकी छुट्टी कर दी गई या अंडरवुड सैमसन से। आफ्टरवर्ड्स ही स्पीक्स विद जिम हु लुक्स टायर्ड। जिम एक्सप्लेन्स दैट ही फील्स नो गिल्ट अबाउट फायरिंग चंगेज, कि मुझे निकालने में तुम्हें कोई परेशानी नहीं है, बट ही लाइक्स इट nonetheless. He adds that he can tell that Chagez is going through a hard times, and if he needs someone to talk to, Jim will buy him a beer. कि जिम जो है वो उसके लिए मतलब जो है वो बाय करेगा, अगर
तुम किससे बात करना चाहते हो? As Changez is marched out of the building, his old colleagues look at him uneasily. चूंकि अमेरिकन जो थे वो एक मुसलमान की मौजूदगी में, एक बियर्ड मैन की मौजूदगी में मतलब जो थे वो अनईजीनेस फील कर रहे थे. इस्लामोफोबिया, मुस्लिम फोबिया जो था वो एक पीक पर था. Wainwright shakes his hand and says goodbye. Last person जो Wainwright था वो उसके साथ अपने हाथ मिलाता है. तो यहाँ से अब हम लोग एक और एंगल पर हम लोग सारे मामले को अब देख सकते हैं कि अमेरिका किस तरह से मतलब जो था वो पैनिक हुआ था और अब वो चंगेज जो है वो अब अपने आप को अपने कोलीग जो अंडरवुड सैमसन के थे उनसे वो एलिनेट कर चुका है. गॉड हैज गॉट हिम एट ऑल टाइम्स. और इवन एयरपोर्ट के अंदर चूंकि उसके ऊपर सस्पेक्ट रेस से था और चंगेज जो है वो विक्टिम है अमेरिकन प्रेजुडिस और रेशिज्म का. हत्ता के सबसे बड़े जो रेशिस्ट थे वो अमेरिकन थे और deliberately encouraged hostility by growing his beard. और उसने अपनी दाढ़ी उगा के मतलब जो है वो लोगों को अपनी तरफ माइल कर मतलब अपनी तरफ हॉस्टाइल बनाने की कोशिश की थी. तो जिम जो है वो गुड बिजनेसमैन है. वो भी मतलब जो है वो अपने दोस्त को प्रोटेगी को वो मतलब निकालना नहीं चाहता. वो जो है वो आफ्टरिंग टू लिसन हिज प्रॉब्लम्स उसके मसाइल सुनने को तैयार है. तो यहाँ पर हम लोग जो है he happened to do so over a drink, a traditional mating ritual. After all, you can say suggest one final time कि हम मतलब जब इकट्ठे हो सकते हैं, हम पार्टी कर सकते हैं. लेकिन बहरहाल ये जो सारे मामला थे that were being concluded, अब वो मतलब जो था वो वहां से अब फारग हो रहा था, अब उसको वहां पे नहीं रहना था. जी. As Changez leaves the building, he wipes his eyes. Emotional He attachment जो है feels वो as logically उसके साथ थी और वो अपनी आंखों को पोंछता है. He feels as if his world has ended and walks home conscious of his appearance to New Yorkers. कि उसकी जो appearance थी वो न्यूयॉर्क के लिए uneasy वो थी. He drinks and calls his brother to explain that he's been fired no long, has a work visa and will have to come वापस आना पड़ेगा. Changez's brother encourages him to stay in America, but when Changez says that he has no choice, he assures him that their family will take care of him. कि तुम वापस आ जाओ, हम तुम्हारा ख्याल रखेंगे. Changez thinks about how he had wanted to take care of them. कि वो किस तरह से वो उनका ख्याल रखना चाहता था, लेकिन अब ये चीज जो थी वो एक फैमिली दे सकती थी. चंगेज अब डिसल्यूजन हो चुका था अमेरिका से, जहां पर वो महसूस करता था कि वो न्यूयॉर्कर है. जब अब वो सिर्फ अपने आप को एक डीअर फील कर रहा था, आउटसाइडर फील कर रहा था. और चंगेज जो था वो अशेम था फॉर नॉट बीइंग एबल टू सपोर्ट हिज फैमिली, कि वो अपने खानदान को सपोर्ट नहीं कर सका. हिज डिसीजन टू रिटर्न टू पाकिस्तान रिप्रेजेंट्स पर्सनल ग्रोथ. कि वो उसका जो डिसीजन था पाकिस्तान के हवाले से उसकी पर्सनल ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है. और जो ही वाज नॉट एक्टिंग ऑन मतलब वो दूसरे लोगों के बिहाफ पर उसको एक्ट नहीं करना था. वो जो था उसको उसी बिहाफ के ऊपर जो था वो अब जिंदा रहना था. तो दैट वाज द यू कैन से मेजर डेवलपमेंट ऑन द पार्ट ऑफ चंगेज. अब अगर बिल पर हम लोग इस फर्दर डेवलपमेंट को देखें तो चंगेज जो है स्ट्रेंजर के ग्लास को देखता है. हैज बीन एम्प्टी फॉर अ व्हाइल. ही सिग्नल्स फॉर अ बिल and once again the waiter comes immediately. The stranger seems to offer to pay half. कि अमेरिकन स्टाइल के अंदर जो है वो आधा बिल मतलब जो है वो दो लोग अगर खाना खा रहे हो तो आधा आधा बिल जो है वो ये लोग देते हैं. इसको मतलब अमेरिकन स्टाइल कहते हैं. And Chingez insists that in Pakistan people either pay for all or none of a meal. या तो वो सारा बिल देते हैं या वो बिल्कुल बिल नहीं देते हैं. तो ये असल में कर्टसी की बात हो रही थी. तो मोर और लेस स्ट्रेंजर की जो एक्सप्लेनेशन थी वो बुनियादी तौर पर पेमेंट जो है वो दोनों के एक तरह से कह सकते हैं कि एटिकेट्स हैं. और इस तरह से जिस तरह से he gave about Wainwright's offer to pay for his food at Punjab, Delhi. तो ये इस बात को सुजेस्ट करता है कि जिस तरह से उसने अमेरिका के अंदर वेनराइट के फूड की मतलब जो है वो पे किया था, इसी तरह से वो बिल्कुल इसी तरह से बिहेव कर रहा है. तो ये हमें यहाँ पर अब अंदाजा कर सकते हैं कि एक क्लोज फ्रेंडशिप जो है वो स्ट्रेंजर के साथ डेवलप हो चुकी है, क्योंकि किसी का बिल पे करना जो है वो एक फ्रेंडली जेस्चर नजर आता है. तो वेटर की जो अटेंटिवनेस है वो सीम्स पॉसिबली सिनिस्टर और वो चंगेज और स्ट्रेंजर को बड़े करीब से देख रहा था. अब ये उसका देखना चंगेज के लिए जो है वो एक तरह से अनईजीनेस की वजह है. जी. Changez is unsure whether or not to see Erica once more. Before leaving for Pakistan, he tries to email her, but Erica's inbox is full. He goes to her clinic where he learns that
Erica mysteriously vanished shortly after shortly he saw after her. he कि वो last वहां saw से her. गायब हो गई, वो क्लिनिक से भाग गई. A nurse tells Engage that toward the end of her stay, Erica wanted to be alone. वो तन्हा रहना चाहती. One day, the nurses found her floating on high rocks over the Hudson River. कि जो है वो जो है वो nurses ने उसको पाया on rocks over the Hudson River. The nurses says that Erica's remains haven't been found. कि उसकी जो बाकियात है वो नहीं मिली. अब ये मामला अनक्लियर था कि एरिका ने खुदकुशी कर ली थी या क्या हुआ था. But she had been saying goodbye to everyone. Chingis cannot imagine Erica killing herself. वो सोच भी नहीं सकता था कि एरिका जो है वो अपने आप को मतलब खुद कत्ल कर सकती है. तो इस तरह से एरिका की जो डिसअपीयरेंस थी वो कैजुअल, ऑलमोस्ट कैजुअली, और ये क्लियर नहीं है कि एरिका को इजाजत दी गई थी कि वो वेंडर करे बाय हरसेल्फ इफ शी हैड अ सीरियस मेंटल प्रॉब्लम, और या वो अपने दोस्तों को गुड बाय कह रही. हामिद यहाँ पे सुजेस्ट करता है कि जो वेस्टर्न मेडिसिन और साइंस है ये इफेक्टिव नहीं है, और ये उस तरह से कभी ट्रीटमेंट नहीं ढूंढ पाती जिस तरह से मतलब जो है वो इनको देना चाहिए, और वेस्टर्न सोसाइटी जो है वो कंपैशनेट रही है. चंगेज बुनियादी तौर पर रिफ्यूजेस टू बिलीव दैट एरिका डेड, परहैप्स क्योंकि वो उससे अभी भी मोहब्बत करता था. चंगेज ट्राइज टू सी एरिका's mother who wears no makeup. She tells him quietly that she hasn't heard anything from Erica. उसे भी एरिका को कोई पता नहीं था. She adds that Erica found Chingay dashing with his beard and gives him a copy of Erica's manuscript. वो उसको एरिका के मैन्युस्क्रिप्ट की वो जो नॉवल था उसकी वो कॉपी देती है. तो बट वो अब यहाँ पर हम लोग ये कह सकते हैं कि it is as if she is partly to blame for encouraging Erica to bottle her up emotions. कि वो एक तरह से टू ब्लेम फॉर इनकरेजिंग एरिका कि वो अपने इमोशंस को जो है वो बॉटल अप करे. यहाँ पर एरिका जो है वो चंगेज को डैशिंग समझती है, क्योंकि वो अभी भी उसकी तरफ अट्रैक्टेड थी. दैट्स व्हाई जब वो उसको ईमेल करता है तो वो उसका बिल्कुल जवाब देना नहीं चाहती. तो मोर और लेस चीजें अब यहाँ पर कंक्लूड हो रही हैं. जो इसकी मोहब्बत थी एरिका के लिए वो भी अब जो है वो इख्तिताम की तरफ मतलब जो है वो जा रही है, और चंगेज को फाइनली वहां से आना पड़ रहा है. जी. Chingay spends the next week waiting for a call or message from Erica and devastating places they visited. Some of these places जहाँ he's पे वो जाया करते थे. Some of these places he is unable to find and others seems to have changed. वो बता दो. After a week waiting, he reads Erica's manuscript and is surprised to find that it is not autobiographical or tragic, but rather an optimistic story about a girl trying to survive on an island. तो वो एक island के ऊपर जीने की कोशिश कर रही है. Chingay realizes that Erica has chosen not to be a part for his life because her own is too compelling. कि जो उसका अंदर था वो उसको compel कर रहा था. सो वो वहां पे फैसला करता है कि अब उसको पाकिस्तान आना है जितनी जल्दी मतलब जो है वो मुमकिन हो सके. सो एरिका का जो मैन्युस्क्रिप्ट था had seemed to be a window into her inner turmoil. उससे हम अंदाजा लगा सकते हैं, और वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रही थी. मैन्युस्क्रिप्ट को पढ़ के उस ड्राफ्ट को पढ़ने के बाद चंगेज को मतलब जो है वो एक न्यू इंसाइट नजर आती है जो हर लव और क्रिस और हर लोनलीनेस. एरिका जो है वो उसके लिए मिस्ट्री रहती है. जिस तरह से अमेरिका उसके लिए मिस्ट्री था, ऐसे ही एरिका उसके लिए मिस्ट्री रहती है. और although at first Chingay refuses to accept that Erica is dead, he accepts that he and Erica will remain separate and finally accept his return to Pakistan. कि अब उसे वापस जाना है. Chingay spends his final days in New York angry and emotional. He notices racism and American imperialism everywhere. कि अमेरिका जो था वो पूरी तरह से मतलब मुल्कों को दबा रहा था, खास तौर पर मुसलमान के साथ मतलब एक दबाव का बिहेवियर था. America's belief in its own superiority, the American जो है वो superior हैं. He tells the stranger hurts the rest of the world. कि वो अब दुनिया को तकलीफ दे रहा था, और इंक्लूडिंग पाकिस्तान एंड हर्ट्स अमेरिका, और अमेरिका के अंदर भी तकलीफ जारी थी क्योंकि उसके लोगों के साथ जो बदतरीन सलूक हो रहा था वो बुनियादी तौर पर इसी वजह से हो रहा था. चंगेज सीज न्यूयॉर्क वो इस तरह से देखता है जैसे वो पहली मरतबा देख रहा हो, और यहाँ पर अब हॉस्टाइल एटीट्यूड था 9/11 के बाद, क्योंकि स्टेट जो थी वो इंटायरली चेंज हो चुकी थी. और यहाँ ये बात मैं कहने में बिल्कुल हक बजाना हूँ कि 9/11 के बाद हम एक और बात ऑब्जर्व करते हैं कि 9/11 के बाद अमेरिका और दुनिया भर की जो स्टेट्स थी दैट दे बिकम सिक्योरिटी स्टेट्स, कि वो एक तरह से सिक्योरिटी स्टेट्स बन चुकी थी.
तो I must say you कि resolving to stop America as best he can, Chengiz boards to fly to Pakistan कि अमेरिका को स्टॉप किया जाए, तो वो अपनी पूरी एफर्ट्स लगाए. That's why वो पाकिस्तान वापस आता है. He thinks of his time with America, Erica and the cliff where she may have killed herself कि जहाँ शायद वो अपने आप को कत्ल कर चुकी है. He leaves his jacket on the ground at the airport as an offering to Erica. कि वो अपनी जैकेट जो है वो वहाँ पे छोड़ आता है कि वो एक ट्रिब्यूट पेश कर रहा था. Who he imagined must be very cold कि जो उसके ख्याल में बड़ी ठंडी होगी अगर वो किसी आइलैंड पे है, wherever she is. As he flies away, he sees that his jacket has been mistaken for a security threat. कि उसकी जैकेट को जो है वहाँ भी यानी कि इस तरह से मतलब जो थे वो चीज़ों को ले रहे थे, उसको भी सिक्योरिटी थ्रेट समझा जा रहा था और पता नहीं कि शायद इसमें कोई बॉम्ब वगैरह ना हो या शायद इसमें कोई केमिकल वेपन ना हो. तो चंगेज जो है वो एरिका को ऐसा पर्सन ट्रीट करता है इस एविडेंस के बावजूद कि वो शायद मर चुकी हो. वो मतलब जो है वो एक डिफरेंट तरीके से एरिका के हवाले से सोचता है और जिस तरह से एरिका क्रिस के हवाले से सोचती है. एरिका जो है वो अभी भी क्रिस की शर्ट पहने थी तो चंगेज उसके लिए जैकेट छोड़ देता है कि शायद ये मेरी मेमोरी के तौर पर उसके काम आएगी. सो मोर और लेस हम लोग ये ऑब्जर्व करते हैं कि शी होल्ड्स हर मेमोरीज एज अ काइंड ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट द वर्ल्ड कि वो उसकी मेमोरीज को मतलब दुनिया की जो ट्रबल थी उस तरह से वो अपने आप को सिक्योरिटी महसूस करती थी और उसको कभी भी नहीं छोड़ना चाहती. तो अमेरिकन सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो इसके इस गिफ्ट को इसके टोकन ऑफ लव को भी जो है वो मिस इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हैं. जी. The stranger seems to ask Chengiz what he did to stop America. Chengiz assures him that he will answer this question, but offers to escort the stranger back to the hotel, The the Pearl Imperial Continental. The he Pearl Continental. he assures the stranger that Lahore has a little petty crimes कि जहाँ छोटे छोटे क्राइम नहीं होते हैं, adds that they are both powerfully built, meaning that they will be safe on their walk through the streets कि अगर वो जाते भी हैं तो उनको कोई मसला नहीं होगा. तो चंगेज एडमिट करता है कि वो अब अमेरिका को स्टॉप करना चाहता है, बट वेदर ही डज सो बाय पीसफुल और वायलेंट मींस ये क्लियर नहीं है. वो श्योर करता है दैट ही एंड द स्ट्रेंजर जो है वो स्ट्रॉन्ग इजंट कंप्लीटली रीअश्योरिंग कि यहाँ पर कोई इम्प्लाइड थ्रेट है और वो मतलब उसको कहता है कि यहाँ पर इस तरह से पैटी क्राइम्स नहीं है और यहाँ पर इस तरह का कोई मतलब जो है वो खतरा नहीं है जिस तरह का खतरा जो है वो मोर और लेस अमेरिका की तरफ हमें नजर आता है. तो इस तरह से हम लोग ये ऑब्जर्व करते हैं कि चीजें किस मोड की तरफ जा रही हैं, किस मतलब जो है वो स्टैंड की तरफ जा रही हैं और फाइनली जब हम लोग इस चैप्टर को अगर कंक्लूजन की तरफ लेके जाएंगे तो विल ऑब्जर्व कि ये जो लास्ट चैप्टर होगा जिसको हम चैप्टर 12 के तौर पर एसोसिएट करेंगे, इसमें मतलब जो है वो अब अपनी सारी वो तमाम बातें जो इसके ज़हन में हैं, जो एप्रीहेंशंस हैं, जो अब काफ़ी हद तक मतलब जो है वो क्लियर हो चुकी हैं और लास्ट पे मतलब जो है वो इसको इसकी बात का फाइनली जवाब भी मिल जाएगा. दैट्स ओवरऑल. इंशाल्लाह जब नेक्स्ट सेशन से बात होगी तो चैप्टर नंबर 12 पर मैं बात